हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे वंडरफुल से चैनल में जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो मैं सभी व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट्स लगातार दे रहे हैं मेरी वीडियोस के नीचे की रीडिंग्स उनके साथ रेजोनेट हो रही हैं, तो मैं सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। आप सभी का, आप इतने लवली कमेंट्स दे रहे हो जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है और मैं वीडियोस इसी तरह लेके आती रहूँ। तो गाइस चलिए, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो गाइज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी व्यूअर्स जो हैं मुझे कमेंट दे रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, दीदी रीडिंग करो। तो लीजिए, मैं रीडिंग लेके हाजिर हूँ। तो गाइज़ ये एक पिके कार्ड रीडिंग होने वाली है जो एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें उसे आप लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसे आप लाइटली इग्नोर कीजिए। और रीडिंग का जो फोकस है वो आपकी गट फीलिंग के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कि जो आपके अंदर की मन की जो आवाज़ है जो आपको इस पाइल को चूज़ करने के लिए बोले, आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। और अगर एक से ज़्यादा आपका ध्यान ऑप्शंस के ऊपर जाता है, या जितने भी एक से ज़्यादा अगर आपका 3 या 4 या 2 पे जाता है ध्यान कि मैं 2 को चूज़ करूं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ व्यूअर्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं रीडिंग्स देखते टाइम, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए हर एक रीडिंग में उनका आंसर उनको मिल जाए। ये जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके साथ जो हैं वो मैच होनी चाहिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रीडिंग है आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं या किसी लाइफ के पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं पेड रीडिंग्स जो हैं होल्ड पे रखी हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारी रीडिंग्स और मेल्स आ चुकी हैं जिन पे मैं लगातार काम कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक या मैं रीडिंग्स फिर से रीस्टार्ट करूँगी अपने नए व्यूअर्स के लिए। तो आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस रीडिंग का जो टाइटल है क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो पिके कार्ड रीडिंग है, हमारे पास जो है 5 ऑप्शंस हैं, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, पाइल डी एंड पाइल ई। तो ये अल्फ़ाबेट्स आज मैंने लिए हैं, तो ए बी सी डी एंड ई, ये 5 जो हमारे पास पाइल्स हैं। आपको जो भी अल्फ़ाबेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो, और आप 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, आपको डिवाइन अंदर से गाइड कर रही हो, तो आप वो पाइल चूज़ कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आज की जो फर्स्ट पाइल है, जो पाइल ए है, अल्फ़ाबेट ए। क्या उनकी लव मैरिज होगी या उनकी अरेंज मैरिज होगी, क्या फैमिली का घर में सिचुएशंस होंगी, कैसे उनकी जो लाइफ में है, अगर लव मैरिज है तो कैसे होगी, अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और कौन आपकी हेल्प कर सकेगा या कौन आपका मीडिएटर बनेगा आपको आपकी शादी कराने में। तो गाइज पाइल 1 वाले जिन्होंने वंडरफुल सा लेटर ए चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुझे जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका हो सकता है कि किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप रहा हो या आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोग रिलेशनशिप में इस वक्त भी हैं जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया है, और वो सोच रहे हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कार्ड्स में
कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी टाइम से है, मतलब आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस रिलेशनशिप में कमिटेड हैं और आप लोग दोनों ही, आप या आपके पार्टनर, अभी दोनों ही फ़िलहाल घर में बताने की सिचुएशन में नहीं है कि आपकी शादी के लिए बात करें। आप लोग दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हो कि पहले वो बात करें और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले आप बात करें, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं उनके। हो सकता है कि उनकी फैमिली में जो लव मैरिज है उसको वो ज़्यादा तवज्जो ना देते हों, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हों, और कुछ बड़े घर के जो लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है या आप थोड़े से नर्वस हो, या आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी मेरा करियर जो है सेटल नहीं है, तो मैं अपने घर में कैसे बात करूं। अगर कोई वुमन देख रही है, कोई फीमेल मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर हो सकता है कि अपने करियर में कुछ जगलिंग कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो और उनको अभी ये लगता हो कि अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, पूरी तरह से पैरों पे स्टैंड नहीं हूँ, तो मैं ये लव मैरिज का डिसीजन जो है कैसे ले सकता हूँ या मैं घर पे कैसे बता सकता हूँ। तो मेजॉरिटी जो व्यूअर्स के लिए मेरे कार्ड आए हैं निकल के, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली ये बता रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक को तो डर लग रहा है। ये तो 101% मेरे कार्ड्स में आया है निकल के। कोई कमिटेड तो आप दोनों हो रिलेशनशिप में, और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी लग रहा है कि ये एक न्यू रिलेशनशिप हो, या आपने स्टार्टिंग में ही एक दूसरे को कमिटमेंट के लिए बोला हो, या आपकी कोई स्टार्टिंग में ही आपने कंडीशंस रखी हो कि मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मैं तभी इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करूँगी या करूँगा। तो हो सकता है उन्होंने आपको बोल दिया है कि हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन अभी उनके दिमाग में ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रेस आउट कर रही है। बार बार उनके माइंड में एक चीज़ तो पक्का घूम रही है। कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा फैमिली प्रेशर है, वो फैमिली से अभी हिचकिचा रहे हैं कि वो घर पे कैसे बात करें। और जो लोग लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, गाइस आपके लिए लव मैरिजेस के चांस तो मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन कुछ स्ट्रगल है। मतलब अभी अगर आप चाहें तो ये शादी को होने में टाइम लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी लव मैरिजेस की बहुत अच्छी है। आपके कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुली निकल कर आए हैं कि जो इंडिकेट करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर में जो प्यार है, जो लव बॉन्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते होंगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक भी दिखती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये एक बहुत ही प्यारी मीठी नोक झोंक है जो हर एक रिलेशनशिप में आई एम श्योर होती है, और जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। हम लोगों का प्यार और भी इससे बढ़ता है। जितना हम एक दूसरे से दूर जाते हैं, हमें उन इंसान की, उनकी फीलिंग्स की और भी ज़्यादा कद्र होती है, और हमें एक बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति लगाव और अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। दिल में बेचैनी होती है कि हम बात करें, हमारी बात कब होगी, हम कब एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। तो लव मैरिजेस के चांस तो बहुत ज़्यादा हैं इस फाइल में, तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप अपनी फैमिली को स्लोली और स्पीडली, धीरे धीरे आप अपनी फैमिली को बात करोगे तो आप ज़रूर इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग के जो मैसेजेस हैं वो रेजोनेट होते हैं, तो प्लीज़ पाइल ए वाले या पाइल 1 वाले आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स बताना, कमेंट डाल देना, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। पॉजिटिविटी के साथ आपने यही यूनिवर्स को प्रेयर करनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन यही करनी है कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो जाए, क्योंकि आपका प्यार तो बहुत ही ज़्यादा प्योर प्यार है, लाइक बहुत ही प्योर स्पिरिट है। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना, एक दूसरे की इच्छाओं को पूछना, एक दूसरे से सलाह करना, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करना, फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करते हो, काफ़ी इमेजिनेटिव भी हो,
काफ़ी इमेजिनेशंस करते हो और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हो सकता है आप एक दूसरे के साथ फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हो, आप एक दूसरे के लिए काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी बाय करते हो और टाइमली आप एक दूसरे को बताते भी रहते होंगे रोमांटिकली कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मुझे आपका साथ या मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो आप लोगों ने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, आई गेस आप लोग काफ़ी डिस्कस करते हो फ्यूचर की बातें। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल ए में दिखती हुई नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली जो आज का टाइटल है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, आप दोनों की, आपके पार्टनर और आपकी जो है इंटेंशन वो बहुत प्योर है शादी को लेकर। तो आप दोनों चाहते हो कि आपकी लव मैरिज होए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ये बहुत अच्छी फाइल निकल कर आई है। ये इसी मूड के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप प्लीज़ हेल्प करें। तो चलिए अब हम इसी पॉजिटिविटी और अच्छी मूड के साथ नेक्स्ट फाइल की ओर मुड़ते हैं, जो कि गाइस है फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये वंडरफुल सा फाइल 2 या ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है, अल्फ़ाबेट बी, तो आपका अरेंज मैरिज होने का चांस है या लव मैरिज होने का चांस है। तो मैं बता दूं गाइस, हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम से ब्रेकअप हुआ हो सॉरी गाइस, हो सकता है आपका काफ़ी टाइम से कोई ब्रेकअप हो रखा हो, आप लॉन्ग टाइम से सिंगल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे रिलेशनशिप के बाद आपका बहुत ही बैड नोट पे ब्रेकअप हुआ हो और आपने बहुत सारा जो होप है या आपने बहुत सारी उम्मीदें थी जो शादी को लेकर, वो आपकी बिल्कुल टूट गई हो। मतलब आप अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक टूटे हुए दिल से लग रहे हो कि आपने ज़िंदगी में दोबारा प्यार को लेकर, शादी को लेकर कोई आस छोड़ दी है। तो गाइस मैं ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिंगल हो या आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपकी जो लाइफ में एक न्यू लव आता मुझे दिख रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए ये कोई न्यू रिलेशनशिप होगा जो आपको अपने अरेंज फैमिली के लिए या अरेंज शादी के लिए रिश्तेदारों के थ्रू या किसी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेटिव होगा आपका, वो रिश्ता लेकर आएंगे घर पे। तो यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के भी इन्वॉल्वमेंट दिखती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपका जो पहला रिलेशनशिप हो वो घर पे भी बता हो, या पेरेंट्स घर वाले जो थे वो शादी के लिए ना राज़ी होते हों। तो कुछ ऐसे सिनेरियो मुझे हैं जो सिचुएशंस दिखती हुई कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। लेकिन आपने जो ज़िंदगी को लेके होप है, प्यार को स्पेशली, वो बिल्कुल ही छोड़ दी है इस पाइल ने। पाइल बी वाले बहुत ही ज़्यादा इस टाइम सैड एनर्जीज़ में या तो रीडिंग देख रहे हैं, या उनका मूड बहुत सैड होगा, या उनके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चल रहा है कि शादी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सारी चीज़ें जो हैं बकवास हैं, या इनमें कोई फ्यूचर नहीं है, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिससे आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही बड़ा कोई धोखा दिया हो, या वो किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व थे और आपका काफ़ी सालों से रिलेशन था। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे इस फाइल में दिख रहा है। और जब आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता लगा तो आपने उनके साथ जो है सारे कनेक्शंस ख़त्म करने का मन में ठान लिया। आपने सोच लिया कि मैंने जिसको 100% दिया, हो सकता है कईयों ने बहुत किया अपने पार्टनर के लिए, लेकिन उनके पार्टनर ने उनकी वैल्यू नहीं डाली, तो उसकी वजह से उनका जो शादी पे भरोसा था या प्यार पे भरोसा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो गाइज़, आपको गुड न्यूज़ मैं ये देना चाहती हूँ कि आपके लिए कोई न्यू पर्सन ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं। जो कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुली निकल कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में फिर से एक नई स्पार्क, एक नया शाइन, एक नई लाइट
और एक नई उमंग आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं आपको ईश्वर ने गाइडेंस दी हो या आपको डिवाइन ने गाइडेंस दी हो कि आप इस पाइल को चूज़ कीजिए, आपका आंसर इसी पाइल में है। तो अपने मन को उदास मत कीजिए। पाइल बी वाले, आपकी अरेंज मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपका जो पार्टनर होगा वो आपको पसंद आएगा या आप उनको देखकर पसंद करोगे। हो सकता है आप उनकी ऑरा से, उनकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाओ। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मेरे व्यूअर्स हैं उनके 90% जो चांसेस हैं वो अरेंज मैरिज के ही दिख रहे हैं। आपकी फैमिली जो है आपके लिए रिश्ता लेकर आएगी या आपका कोई दूर का जो रिश्तेदार हो सकता है, कोई किसी सिटी, दूसरे सिटी में आपके कोई रिलेटिव्स रहते हों, उनके थ्रू आपको रिश्ता आएगा। या हो सकता है कि आप किसी की शादी में जाओ, कोई दूर से आपको, आपके मॉम डैड को या आपके माता पिता को आपके लिए अपना लड़का सजेस्ट करें या अपने रिश्तेदार में कोई बेटा या बेटी को सिलेक्ट करें या बताएं। तो यहाँ पे सब कुछ जो दिख रहा है वो फैमिली के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक दूसरे को देखा तो आपने शादी कर ली। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंटली, हो सकता है कि शादी से पहले उनको मिलें, उनके साथ एक दो बारी कहीं बाहर भी आप डेट पर जाएं या बैठकर उनसे कहीं पे बात करें और आपकी उसके बाद बातें स्टार्ट हो जाएं फ़ोन पे और आपको फिर से लगे कि शायद यही मेरा प्यार था जिसके लिए मैं बहुत सालों से या बहुत महीनों से तरस रही थी या तरस रहा था। तो यहाँ पे शादी तो 101% मैं लव मैरिज नहीं कहूँगी, यहाँ पे 90% जो चांसेस हैं वो अरेंज मैरिज के हैं। लेकिन एक कंडीशन और है आपकी कि आप बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो। अगर मतलब आपको आपकी फैमिली रिश्ते दिखाती भी होगी या फ्यूचर में दिखाएगी तो आप बहुत ही ज़्यादा पिकी हो, बहुत ही सिलेक्टिव हो। आपकी जो चॉइस है कि मुझे ये चूज़ करना है, आप बहुत उसको मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप जल्दी इस चीज़ पे अग्री नहीं करते कि मुझे शादी करनी है तो जो घर वालों ने मुझे दिखाया मैं वहीं पे शादी करूँगी या करूँगा। आपकी चॉइस बहुत मैटर करेगी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उनके जो पार्टनर हैं वो ऑनलाइन मिले, या ये सिर्फ कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ गाइस, बाकी मेजॉरिटी के लिए तो अरेंज मैरिज दिख रही है। लेकिन फिर भी टैरो कार्ड्स में मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है कि कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी है पॉसिबल कि उनको कोई ऑनलाइन मिले और उनकी वहाँ पे चैटिंग हो या बातचीत हो किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, और वो धीरे धीरे मतलब अपने घर वालों को उनके बारे में बताएं। और आप मिलोगे तो अपनी फैमिली के थ्रू, लाइक आप लोग फैमिली को ज़रूर अपने रिश्ते में इन्वॉल्व करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली को मना लोगे या आपकी फैमिली को पहली बार में ही वो इंसान जिसके लिए आप घर में बताओगे वो पसंद आ जाएंगे या उनकी फैमिली आपको पसंद करेगी। या हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ का जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो एक जैसा हो सकता है आपके रिलीजन भी सेम हो, आपकी कास्ट भी सेम हो और आपका जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करती हो, जिसके लिए आपकी फैमिली ना नहीं बोल पाएगी और उनको भी लगेगा कि इससे बढ़िया रिश्ता या इससे बढ़िया जो पार्टनर है वो हम अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए सिलेक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो बाकी तो अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक तरह से लव कम अरेंज होगी कि चॉइस आपकी होगी, आप घर में बताओगे और पेरेंट्स उस पर अपनी स्टैंप लगा देंगे। तो मतलब कि आपके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। अपनी एनर्जीज़ को इसी तरह पॉजिटिव रखिए और यूनिवर्स में लगातार मैनिफेस्टेशंस भेजते रहिए, अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ लाइफ में आती है उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट करें। जो चीज़ आपके लिए बनी होगी वो खुद आपके पास आ जाएगी। और बिल्कुल भी ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना और ज़्यादा चीज़ों पे बॉदर नहीं करना। अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा या कोई पास्ट का ब्रेकअप आपको सताता है तो उसको पीछे छोड़ दें, क्योंकि अगर वो आपके लिए बने होते या बनी होती तो इतना ज़्यादा आपको लाइफ में दुख, दर्द
और इतना मेंटल टॉर्चर ना करने को मिलता। तो गाइज़, आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किए होंगे, मेरे मैसेजेस से आपको गाइडेंस मिली होगी। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, प्यार देते रहें। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। तो इसी आशा के साथ और प्यार के साथ हम मुड़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जो है पाइल नंबर सी या ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ये वंडरफुल सी पाइल सेलेक्ट की है, पाइल नंबर सी, तो गाइस मैं ये बता दूं, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सिंगल हैं इस टाइम, और काफ़ी सारे डिवोर्स या सेपरेटेड भी होंगे जिनका सेपरेशन चल रहा है, रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, या उनका जो करंट पार्टनर है, हो सकता है उन्होंने आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया हो, या आपने उनको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया है या इग्नोर किया है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैचअप आपके एक्स से हो जाए, या उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आप फिर से इकट्ठे हो जाओ, आप फिर से एक दूसरे को मिलो। तो यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है शादी को लेकर वो बहुत ही साफ़ है, और आप मुझे बहुत ही साफ दिल के लग रहे हो पाइल सी वाले। आप काफ़ी इमोशनल भी हो शादी के मैटर को लेकर। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी आपने अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर के बारे में बता रखा हो। ये कुछ व्यूअर्स के लिए जो है रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं गाइस आप लीजिए, जो चीज़ें ना रेजोनेट करें उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऑनलाइन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो चीज़ें मैच करती हैं वही आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस की तौर पे लेना चाहिए। बाकी जो ना रेजोनेट करें तो वो फिर आपके लिए नहीं है, वो शायद किसी और व्यूअर के लिए हैं जो इन्हें देख रहा है। तो और मैं ये बता रही थी कि आप सिंगल्स तो मुझे डेफिनेटली लग रहे हो को काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी शादी हो, या कई व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कार्ड्स में कि काफ़ी लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी उनकी एज हो रही है, या कुछ 30+ व्यूअर्स भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं जिनका डिवोर्स हुआ है, तो उनको उनके मुताबिक जो है लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा। हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट्स में भी उन्होंने अपने प्रोफाइल्स बना रखी हों और उनको मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा, या हो सकता है उनके घर वाले काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हैं कि हमारी लड़की या हमारे बेटे का जो शादी है या सेटलमेंट है वो जल्दी हो जाए। तो अभी तो मुझे आपकी शादी जल्दी होती हुई नहीं दिख रही, और प्लस अभी लव मैरिज की तरफ अगर आपका ध्यान लगता है कुछ ज़्यादा ही है, आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो, तो जिसकी अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। हो सकता है अभी कुछ महीने तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आगे चलकर लव मैरिज हो जाए तो वो चीज़ मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो गाइस, हो सकता है आपको कोई न्यू लव आपकी लाइफ में मिले, या आपकी लाइफ में जो आपके एक्स हैं जिनसे आप फ़िलहाल अभी नो कांटेक्ट में हो, आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो मुझे वो वापस आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, या आप दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाएगा, या अगर शादी को लेकर दोनों में आपस में कोई लड़ाई थी कि आप चाहते थे कि आपके पार्टनर के साथ जो है फैमिली में होनी चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, तो आप लोगों की जो बातें हैं, जो आपकी डिस्कशंस हैं, या कुछ भी अगर आपका आर्ग्यूमेंट्स इस चीज़ को लेकर हुआ था जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, या आप लोगों ने अभी अपने रिश्ते को होल्ड पे डाल के रखा है, तो आपका फ्यूचर में मुझे लव मैरिज का जो चांस है वो ब्राइट दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं देती कि आपकी 100% लव मैरिज आपके पार्टनर के साथ ही होगी। लेकिन जिन्होंने भी ये पाइल सी सिलेक्ट की है उनके लिए लव मैरिज की पॉसिबिलिटी दिखती तो है, लेकिन उन्हीं के पार्टनर के साथ हो जाए तो वो नहीं दिखती। हो सकता है कि ये कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करे, कोई नया रिश्ता
हो सकता है आपको आपके ब्रेकअप के बाद एक नया रिलेशनशिप मिले, या आप किसी नए रिश्ते में अभी रिसेंटली एंटर किए हो और आप चाहते हो कि आपकी इनसे शादी हो, तो आपके जो चांसेस है शादी के वो तो ब्राइट हैं। लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे जो हैं चांस दिख रहे हैं। और मेरे कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं पाइल सी के लिए कि गाइस आप लोगों में थोड़े ईगो क्लैशेस हुए होंगे शादी को लेकर या किसी बात को लेकर, या आपने कुछ अपनी कंडीशंस उनको दी होंगी, या उन्होंने कोई कंडीशन आपको रखी होगी कि मैं फ़िलहाल 2 साल के लिए या मैं अभी 4 साल के लिए आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपना करियर सेटल करना है, या आपने कोई कंडीशन दी होगी कि मेरी अभी फैमिली नहीं मान रही तो मुझे कुछ टाइम दीजिए। सॉरी गाइस, आप दोनों में से ईगो क्लैशेस की वजह से आपका जो है अभी शादी को लेकर डिले चल रहा है। तो फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन अभी कुछ महीनों के लिए तो बिल्कुल भी शादी इंडिकेट नहीं कर रहे मेरे कार्ड्स, वो भी लव मैरिज। अगर आप अरेंज मैरिज कराना चाहें तो वो चल रहा है, दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो तो अभी कुछ मंथ आपकी लव मैरिज के चांसेस नहीं हैं। अगर तो आप अपने रिश्ते को कुछ टाइम से संभाल के रख के बैठे थे, और अगर आप उसे और भी ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को सॉफ्ट हार्टेडली सोचें, ज़्यादा उसमें ईगो एटीट्यूड ना लेकर आएँ, ज़्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट्स ना लेकर आएँ। और फ़िलहाल अब आप दोनों ही शादी को लेकर ना सोचें, थोड़ा लाइट मूड के साथ आप दोनों एक दूसरे को मिलें, बैठें, बात करें। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात नहीं होती, तो आप एक दूसरे को मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें शादी का मैटर इन्वॉल्व ना करें तो बढ़िया रहेगा। सॉरी गाइस। तो अगर आप आगे चलकर सोचते हैं कि आपकी इनसे शादी हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही कम। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना लीजिए, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस दोगे, जो लाइफ में आने वाली आपके रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएंगी। तो पॉजिटिव रहा कीजिए मेरे व्यूअर्स, ये चैनल पूरा पॉजिटिविटी के ऊपर ही बेस्ड है। मैं रीडिंग्स हमेशा पॉजिटिव मूड के साथ लेकर आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हों, उनका जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी इन्वॉल्व हो। यूनिवर्स उनकी सारी मैनिफेस्टेशंस को, उनकी जितनी भी इच्छाएँ हैं, अधूरी इच्छाएँ, उनकी ख्वाहिशों को यूनिवर्स पूरा करे। इसी मूड के साथ आप रीडिंग देखिए। तो रीडिंग का जो आज का टाइटल है, क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। तो गाइज़ यहाँ पे आपकी जो है लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं, लेकिन लव मैरिज आपके करंट पार्टनर से फ्यूचर में हो जाए उसके चांसेस थोड़े कम हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैंने आपको वो ही बताया। हो सकता है आप दोनों ही थोड़ा अभी इस वक्त अपनी फैमिली को बताने के मूड में नहीं हो, या दोनों में से दोनों पार्टनर्स को एटीट्यूड है। बीच में बार बार मुझे कार्ड्स में ना ईगो, एटीट्यूड और कुछ जेलस की भावना किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपके मन में हो कि उनका किसी और के साथ अफेयर है, या उनको लगता हो आपका किसी और के साथ अफेयर है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे पे शक करते हो, तो वो भी मेरे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाकर फ्यूचर में सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहें कि आपकी लव मैरिज अभी हो जाए तो वो अभी नहीं पॉसिबल। अगर आपको कोई अरेंज रिश्ता आता है शादी के लिए तो आपकी अरेंज मैरिज इस टाइम हो सकती है, लेकिन लव मैरिज के मुझे चांसेस जो हैं वो अभी नहीं दिख रहे। लव मैरिज की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन किसी न्यू रिलेशनशिप के साथ, मतलब कोई नया पार्टनर अगर लाइफ में आता है या आती है तो उसके साथ आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत ही अच्छी शादी होने वाली है। ये जो भी न्यू इंसान आपकी लाइफ में अगर रिसेंटली एंटर किए हैं या आने वाले हैं
तो उसके लिए आप पॉजिटिव रखिए अपने माइंड को, अपनी सोल को और अपनी स्पिरिट्स को हाई नोट पे रखिए और आपको सब कुछ बढ़िया दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में। फ़िलहाल मैं पाइल सी की जो रीडिंग है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। और व्यूअर्स, आप प्लीज़ बेल का जो आइकन है वो प्रेस कर दिए कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ और मैं देखती हूँ कई व्यूअर्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो वो इसलिए नहीं मिलता, आपने बेल का जो आइकन है वो प्रेस नहीं किया। और अपने प्लीज़ मुझे कमेंट्स पाइल सी वाले नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कितनी रीडिंग जो है रेजोनेट हुई। बाकी जनरल रीडिंग को हमेशा जनरल तौर से देखा कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट हुई उसे आप वहीं पे डंप कर दीजिए। और आइए अब हम बढ़ते हैं एक पॉजिटिविटी और बहुत ही लाइट मूड के साथ, बहुत ही अच्छे मूड के साथ। तो पाइल नंबर 4 या पाइल नंबर डी जिन्होंने सेलेक्ट किया है अल्फ़ाबेट डी, तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो गाइज़, यहाँ पे आपके जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं वो या तो लव कम अरेंज दिख रहे हैं, या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि आपके जो चांसेस हैं लव मैरिज होगी 50%, जिसमें बहुत ही हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पैशनेट हैं। आप और आपके जो पार्टनर हैं वो शादी को लेकर, प्यार को लेकर और रोमांस को लेकर, लाइफ को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। मतलब उनको ज़रूर कि अपना जो रिश्ता है किसी मुकाम तक लेकर जाना है। तो पाइल 4 वाले बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं रिलेशनशिप मैटर में। आपकी जो चांसेस शादी के वो लव मैरिज भी हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, और दोनों ही हो सकती हैं, लाइक लव कम अरेंज, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को अपने पार्टनर से मिलवाएं और फैमिली को आपके पार्टनर पसंद आ जाए या उनकी फैमिली को आप पसंद हो और वो आपका रिश्ता घर लेकर आए। तो मतलब रिश्ता जो होगा आप दोनों की पसंद होगी, दोनों की लव मैरिज होगी, दोनों की सहमति होगी और घर वाले उस रिश्ते के ऊपर अपनी स्टैंप लगा देंगे। तो दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए भी गुड न्यूज़ है और आपके पार्टनर के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ फ्यूचर में इकट्ठे होते नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है लव मैरिज के भी और अरेंज मैरिज के भी। लव भी हो सकता है, अरेंज भी। और मुझे ये भी दिख रहा है पाइल डी वाले कि आप लोगों का कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन भी रहा हो जिसमें ब्रेकअप हुआ हो, और ब्रेकअप के बाद ऐसा हुआ है कि उस पार्टनर ने आपको दोबारा से कांटेक्ट किया और दोबारा से आपको शादी के लिए मनाने को कहा, या आपने उनको दोबारा से रिकंसाइल किया, दोबारा से आपकी बातचीत शुरू हो गई और आपको लगा कि आपकी शादी इनके साथ होगी, या उनको उम्मीद थी कि वो जो मर्जी करे आप हमेशा उनके साथ रहोगे। लेकिन कार्ड्स ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई न्यू इंसान है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि वो इस उम्मीद के साथ आपके पास वापस आए थे कि आप उनको अपनाएंगे, लेकिन आप उनसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो और आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन का वेलकम किया हो। तो गाइज़, आपकी शादी के चांसेस बहुत ब्राइट हैं लव मैरिज के, लेकिन ये करंट पार्टनर हो सकते हैं आपके जो रिसेंटली आपको मिले हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी का अगर पुराना 8 साल का रिलेशनशिप है या किसी का 5 साल से पहले का पुराना रिलेशनशिप है तो उन्हीं के साथ उनकी शादी होगी। तो गाइज़, मुझे दिख रहा है कि उनके साथ उनकी शादी नहीं होगी। उनके बाद जो आपको न्यू पार्टनर मिले हैं उनके साथ आपका लव अफेयर चलेगा और उनके साथ आपकी फ्यूचर में शादी होती हुई नज़र आ रही है। तो गाइज़, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, कोई पास्ट से उनका जो रिलेशनशिप है वो आके उनको शादी के लिए प्रपोज़ भी कर सकता है, या हो सकता है कि आप इस टाइम फ़िलहाल उनको कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। अगर आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा है
और आपको दूसरी साइड भी कोई घर में रिश्ता आया है और आपको उसके साथ भी लव वाली फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। आपको लगता है कि आपके लिए ये पार्टनर बेटर है आपके एक्स के हिसाब से, या किसी के पास इस टाइम 2 चॉइसेस हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। पाइल डी में बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ निकल कर आ रही है कि आपके पास अभी एट प्रेजेंट कोई 2 सिचुएशंस हैं या 2 सिचुएशंस हैं, या आप करियर पे फोकस करके बैठे हो, या आप अपने प्यार की तरफ देख रहे हो, या आपके पास कोई आपका एक्स वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, या आप किसी न्यू पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपने पास्ट का रिलेशनशिप जो है उसको भी अपने साथ रखा हुआ है और आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि मेरी शादी किससे होगी, या मेरे पास्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से होगी, या मेरा जो न्यू पार्टनर है जिनसे आप अभी कुछ महीनों पहले या कुछ वीक्स पहले मिले हो, या हो सकता है कि विद इन एन ईयर पिछले साल आपका किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हुआ हो। तो आप कंफ्यूज हो अभी, लेकिन आपकी लव मैरिज के भी चांसेस हैं और आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना रिश्ता कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका अपने एक्स के साथ दोबारा पैचअप हो जाए, शादी हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दोबारा वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होंगी, वही पैटर्न रिपीट होगा, वही आर्ग्यूमेंट्स आएंगे और वही दोबारा से आपका एक दूसरे को इन एंड आउट वाली एनर्जी होगी। तो पहले तो आपकी लाइफ में वो फिर से आ जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको बॉदरेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपको फिर से कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होंगी कि अब वो प्यार नहीं रहा, या अब वो केयर नहीं रही, या आप हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा टाइम देते थे रिलेशनशिप में और वो इग्नोर करते थे उस टाइम, या अब वो आपको बार बार चाह रहे हों कि आप उनकी लाइफ में आओ और आपके पास अब कोई और आ गए हैं, या आपकी लाइफ में आपका जो प्यार है किसी और के लिए खिंचा जा रहा है। तो ऐसी भी मेरे कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आ रही है। तो गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं वो लीजिए, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये शादी का डिसीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स जो मेरी बातें हैं मैंने उनको जो बताई, आप स्ट्रांगली उन्हीं को आप लाइफ में अपना एम बना लें, फोकस बना लें कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, और अपना फैमिली मैटर जो है अपने फैमिली के साथ शादी को लेकर वो भी डिस्कस कर सकते हो, और जिससे आपको शादी को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। बाकी अगर आप मेरे से गाइडेंस देख रहे हो इस वीडियो में, तो गाइडेंस तो यही है आपको कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। तो गाइज़, आपके लव मैरिज के चांसेस भी ब्राइट हैं, आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस भी ब्राइट हैं। तो आप पे डिपेंड करता है अब आप किस ओर जाना चाहते हैं। तो पाइल डी वाले ये रीडिंग आई होप आपके साथ मैच की होगी, और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं माइंड की वो कुछ हद तक कम हुई होंगी। बाकी जो आपका रिलेशनशिप में ईगो की वजह से प्रॉब्लम आता है, आपको थोड़ी सा अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सैड एनर्जीज़ में रखते हो, लो वाइब्रेशंस में रखते हो, तो इतना ज़्यादा इमोशनल होके अपने आप को आप लगता है हर्ट भी कर लेते होंगे। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, इनर वर्क कीजिए, थोड़ा आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही एनर्जी है, आप फुल ऑफ लाइफ हो, आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप खुलकर सामने नहीं रख पा रहे अपने पार्टनर के साथ। तो गाइज़, आप सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव कीजिए, मोटिवेशन वीडियोस देखा कीजिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो आप बार बार मेरी इसी वीडियो का जो मैसेज है उसको सोचते रहिए कि आपको लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, इनर वर्क की ज़रूरत है। आपको बाहर जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर ही हैं, आपके मन में हैं, और जो आपका मन बोलता है
मन की आवाज़ बोलती है आप उसके ऊपर काम कीजिए, आपको एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की, मेरे मैसेजेस आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी जो गाइडेंस है आपकी लाइफ में अगर कहीं भी काम आ जाए, चाहे 1% भी आपको मेरी वीडियो से पॉजिटिविटी मिले, तो इससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है गाइस। क्योंकि मेरा जो मकसद है चैनल ओपन करने का वो यही है कि सबको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, सबको लव एंड लाइट मिले, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, सबका जो मंगल हो, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, नेगेटिविटी दूर जाए, और जितना भी हेट है लाइफ में, जो भी हमारे पीस को ख़राब करता है, हमारी लाइफ में हार्मनी को ख़राब करता है, वो सबकी लाइफ में हेटफुल चीज़ें जो हैं वो निकल जाएं। तो अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो चलिए इसी नोट पे हम अगली फाइल की ओर मुड़ते हैं, जो है फाइल नंबर ई, या जिसे हम लास्ट फाइल भी बोल सकते हैं, फाइल 5। तो गाइस जिन्होंने भी ये वंडरफुल सी और बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर ई को सिलेक्ट किया है, तो ये आपकी शादी लव होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो मैं बता दूं, मेरे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइल ई वालों के लिए आपकी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस कार्ड्स तो आपकी अरेंज मैरिज बता रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए कि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं अपने लव को लेकर, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये भावना है कि मुझे लव मैरिज ही करनी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है मिलता वही है। आपकी जो अरेंज मैरिज होगी वो लव मैरिज से कम नहीं, बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा 10 गुना बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया आपको इस मैरिज में मिलेगा। तो ये तो मुझे अरेंज मैरिज लग रही है गाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि लव मैरिज हो, तो मुझे उस चीज़ की पॉसिबिलिटी फ़िलहाल अभी नहीं दिख रही। अभी जो एनर्जीज़ आई हैं कार्ड में निकल के, तो वो लव मैरिज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही हैं। तो गाइज़ आपको अपना दिल में अगर कोई करंट पार्टनर को लेके क्वेश्चन है, या कोई आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे तो अपने पार्टनर के साथ शादी करनी है लेकिन मेरे कार्ड में अरेंज मैरिज आ गई तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे व्यूअर्स के माइंड में चल रहे होंगे जिन्होंने भी फाइल ई को सिलेक्ट किया है। तो गाइज़ आपको बिल्कुल भी अपना एनर्जी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी लो साउंड करने की ज़रूरत नहीं है, मूड को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना, क्योंकि ये आपकी अभी करंट एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं कि आपका करंटली जो सिनेरियो है, सिचुएशन है आपकी लाइफ में पार्टनर को लेकर क्या है। हो सकता है कि आप दोनों ने शादी सोची हो फ्यूचर के लिए, दोनों ने सपने बनाए हों, इकट्ठों ने सपने देखे हों, इकट्ठों ने बहुत सारी प्लानिंग की हो सकता है लव मैरिज को लेकर या फ्यूचर को लेकर आपका और आपके पार्टनर में बहुत सारी डिस्कशंस भी होती हों। और फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी ईश्वर पे सब कुछ छोड़ रखा है, आपको खुद को नहीं समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, या हो सकता है कि उनको कोई रिश्ता आ रखा है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस हो, या उनके घर में कोई बात हो रही है शादी को लेकर जो आपको पता लग गई है और आप बहुत ही ज़्यादा उसमें इरिटेट हो रहे हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और आपके अंदर एक मन में अशांति बनी हुई है। मन में बहुत ही ज़्यादा आपको बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में अगर इनके साथ शादी ना हो पाई तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, या मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे जीने की जो वजह है वो ही मुझे रुकती हुई नज़र आती है। तो आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा ऐसे और दिल में सवाल उठ रहे हैं कि मेरे को तो लव मैरिज करानी है लेकिन अरेंज मैरिज क्यों है। तो गाइस ये भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में अरेंज मैरिज हो वो किसी लव मैरिज से कम ना हो। अरेंज मैरिज में आपको
आपके पार्टनर के साथ मिलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, आपकी पसंद के साथ आपकी शादी होगी। आपके घर वाले आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको इन्हीं से शादी करनी है। तो हो सकता है जब आपको पार्टनर से मिलाया जाए, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करें, उसके बाद आपकी बातचीत शुरू हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करें, मीटिंग करें, बाहर बैठें, कहीं डेट पे जाएं और आपको फिर से लगे कि ये मेरा ही असली का जीवन साथी है। मुझे अगर प्यार में सक्सेस नहीं मिली तो जो भी आपने लाइफ में अपने बैड थॉट्स रखे होंगे, आपको अरेंज मैरिज में वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा इस रिश्ते को देखकर कि ये एक अरेंज मैरिज है। सबको लगेगा कि ये शायद या पक्का ये लव मैरिज हुई होगी, और हो सकता है फ्यूचर में लोग आपको एक अपने रोल मॉडल की तरह भी देखें, क्योंकि आपकी जो शादी रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरी, रोमांस से भरी हुई, पैशनेट लव मैरिज होगी, जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत होगा, फिज़िकली अट्रैक्शन भी होगा, मेंटल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, और बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे ये नज़र आ रहा है कार्ड्स में, जो मेरे कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। मतलब आपका जो उनके साथ लव बॉन्ड होगा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगा, नर्चरिंग लव बॉन्ड होगा, और एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरा फील करोगे। आपको उनके साथ लगेगा कि जो मेरी लाइफ में हिस्सा जो कहीं अधूरा रह गया था, मेरा प्यार जो मुझे पास्ट में नहीं मिल सका, वो आपको ये पूरा प्यार देंगे। मतलब आपकी लाइफ में उस खटकते हुए प्यार को पूरा कर देंगे। जैसे होता है ना, हमारी ज़िंदगी में एक खालीपन होता है, एक सूनापन होता है, जब हमारे साथ कोई ऐसा बैड क्या कहते हैं ट्रॉमा हो जाए, कोई लाइफ में ऐसा घटित हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो, हमने सोचा हो कि हमारी शादी, हमारा फ्यूचर इसी पार्टनर के साथ है जो हमारी करंट पार्टनर है, लेकिन कुछ वजह से हमारा जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम सारी उम्मीदें को एक साइड में रख देते हैं और हम दूसरी साइड ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो उनके बिना खाली रह गई, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं, और हम अपने आप को अपनी एक शील्ड में रख लेते हैं, अपने आप को हम अपने ही अंदर समा के बैठ जाते हैं। किसी से बात ना करना, किसी से हमने मिलना जुलना नहीं, किसी को खुलकर नहीं बताना कि हमारे दिल में कितना प्यार था अपने पार्टनर के लिए या अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए। तो जब आप इनसे मिलोगे, आई एम श्योर पाइल ई वाले, आपकी लाइफ में दोबारा से वो स्पार्क आ जाएगा, वो आपकी लाइफ को एक कंप्लीट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे कार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन का, बैलेंस का, हार्मनी का और व्हील ऑफ फॉर्चून का मैसेज आया है कि ये लाइफ में आपके भाग्य को बदलते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नया 360 डिग्री का टर्न आया है, एक नई सिरे से आपकी इनके साथ शुरुआत होगी। जो चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स के घर में नहीं देखी होंगी या एक्सपीरियंस नहीं की होंगी, वो आपको इस अपनी अरेंज मैरिज में मिलती हुई नज़र आएंगी। और ये बहुत ही वेल्दी फैमिली से भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंसेस को संभालने में और फाइनेंसेस को सेव करने में कुछ दिक्कत आती हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग पार्टनर हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में बिलीव करते हैं, सेल्फ ग्रोथ करते हैं। जब आप इनके साथ मिलोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में, और हो सकता है आपके जो ड्रीम्स हों और आपकी जो इच्छाएँ रह गई हों अधूरी, जो आपके सपने थे अपने पार्टनर को लेकर, वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपको अपने इस रिलेशनशिप में मिलेंगी। तो गाइज़, ये ऐसा तो अरेंज मैरिज तो आपकी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जो आपको लव मैरिज जैसी महसूस होगी। और अगर आपके अंदर ये ज़िद है, अगर आपने सोच के बैठे हो कि मैंने तो लव मैरिज ही करनी है, तो फ़िलहाल आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा
ध्यान मत दीजिए, लाइफ को सरेंडर कर दो, अपनी लव मैरिज की जो इच्छा है वो ईश्वर पे छोड़ दो। अगर आपकी किस्मत में आपके एक्स के साथ रिकॉन्सिलेशन लिखा है या आपकी लव मैरिज लिखी है तो आपकी लव मैरिज ही होगी। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है वो बहुत ही स्ट्रांगली एक अरेंज मैरिज के कार्ड निकल कर आए हैं। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स जो आपके फ्यूचर को ब्राइट दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं शादी में। चारों तरफ ही मुझे इस पाइल में खुशियाँ दिख रही हैं, मतलब हर तरह से आपको ग्रोथ मिलेगी। हो सकता है कि कई व्यूअर्स जो हैं वो स्टक होके रह गए हों लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के करके रुक गई हो, या उनके जो पार्टनर हैं जो उनके एक्स होंगे वो उनको ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने में, करियर में या आगे लाइफ में बढ़ने में ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते होंगे। लेकिन जब आपकी इनके साथ शादी होगी जो अरेंज मैरिज वाले में आपको मिलेंगे तो वो बहुत ही इस चीज़ को मोटिवेट करेंगे कि आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी करियर पे फोकस करना चाहिए, आपके जो शौक़ हैं उनको आपको डेवलप करना चाहिए। मतलब पूरी तरह से वो आपको एक इंडिपेंडेंट सोल बनाएंगे, आपको जीने का एक नया तरीका सिखाएंगे और आपको भी पता लगेगा आपको कि कैसे प्रैक्टिकल होना है रिलेशनशिप में, लाइफ में कैसे मैच्योरली डिसीजंस को लेना है और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ज़िद्दी नहीं रखना कि हर एक चीज़ की ज़िद ना करें। मतलब जो आपका मुझे कार्ड्स में एटीट्यूड दिखता है कि आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो, आपका स्टबर्न एटीट्यूड जो है कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो यही चाहिए, चाहे उसमें आपका नुकसान क्यों ना हो। तो वो सारी चीज़ें आपको वो मुझे सिखाते हुए, समझाते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज़, आज की जो रीडिंग का टाइटल है, क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, तो आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज के हैं। लेकिन ये किसी भी रिलेशनशिप को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये आपका रिलेशनशिप लव मैरिज से भी बढ़कर होगा या लव मैरिज जैसा होगा और लोग आपसे खुद सवाल पूछेंगे कि आपकी क्या लव मैरिज हुई है। तो आप खुद सोच लीजिए पाइल ई वाले कि आपकी शादी कितनी बढ़िया चलने वाली है और कितना सारा आपको इसमें प्यार मिलेगा। तो आशा करती हूँ पाइल 5 पाइल ई वाले आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो। तो जिनको मेरी पाइल की जो रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट करती हैं तो गाइज़ आप कमेंट्स भी छोड़ा कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि रीडिंग्स आपके साथ मैच करती हैं। और बाकी तो ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक व्यूअर के साथ रीडिंग मैच हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये शादी का, ब्याह का और मैरिज का जो हमारा डिसीजन होता है ये प्योरली हमारे हाथ में है। मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना। ये आपकी चॉइस है, आप अरेंज मैरिज करते हो, आप लव करते हो या बाकी आप अपने पेरेंट्स को अपनी मैरिज में ज़रूर मैरिज के मैटर में और जो भी बातचीत होती है उसको इन्वॉल्व कीजिए और पेरेंट्स की सलाह लीजिए, अपने किसी एल्डर की सलाह लीजिए जिन्होंने लाइफ को देखा हो, तो उनसे सलाह मशवरा करके ही आप शादी का डिसीजन लें। तो इसी आशा के साथ आप मेरे चैनल को एक बिग थम्स अप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें और मुझे टाइटल भी सजेस्ट करते रहें किस किस पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, लव एंड लाइट आपको मिले यूनिवर्स की तरफ से। और अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और न्यू टाइटल के साथ, न्यू रीडिंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।